हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का है हमारा 39वां सेट है। इसके पहले दोस्तों हम 38 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 38 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, इसलिए अपनी वीडियो के लास्ट तक बनाइएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट के अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया है। क्वेश्चन में आज 26 देखेंगे। शार्पनर के डिब्बे का क्रय मूल्य 1150 है। दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। विक्रय मूल्य का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस का हमसे मान पूछ रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे दिया, यहाँ पे 12% का डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पे क्रय मूल्य का मान यानी सीपी का मान हमें दे दिया कितना, 1150 दिया। देखिए तो डिस्काउंट कितना कर रहा है, 12% का डिस्काउंट कर रहा है। तो 12% का मान क्या होता है, 12/100 होता है। इसको 4 से काटेंगे, 4 यही 12 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/25 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नीचे वाला हमारा क्या होता है, हर समय क्या होता है, सीपी होता है। नीचे वाला हमारा हर समय सीपी होता है। यहाँ पे डिस्काउंट दिया तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम सीपी लिख देते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट लिख देते हैं और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। यहाँ पे सीपी का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पे 25 दिया था, यहाँ पे हम 25 लिख देंगे। डिस्काउंट कितना कर रहा है, यहाँ पे 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 25 रुपये की वस्तु अगर 3 रुपये की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने में बिकेगी, 25 में से हम 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हमको 1150 दिया, यानी सीपी का मान हमें कितना दिया है, 1150 दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ 25 का कितना गुना है, 1150। तो हम देखेंगे ये दोस्तों हमारा कितना गुना है, ये हमारा दोस्तों है 46 गुना है। कितना गुना है, 46 गुना है। यानी 25 का कितना गुना है, 1150 है, 46 गुना है। तो हमसे पूछ कर रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम 46 गुना कर देंगे। इसका अगर हम 46 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक यहाँ पे 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1012 आ जाएगा। इकाई अंक 2 इसी में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 27 देखेंगे। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% की कमी कर दी जाती है, जबकि उसके ऊंचाई में 35% की वृद्धि कर दी जाती है, तो घनाभ का आयतन हमसे कुल प्रतिशत में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10% और 20% क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। जब कमी होगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए तो -10 हो जाएगा और यहाँ पे -20 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 100 होता है तो बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, कितना जाएगा, -30 हो जाएगा। यहाँ पे हम -30 लिख देंगे और यहाँ पे +2 हमको पहले दिया था, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो -28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे -28 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ऊंचाई में 35% की वृद्धि होती है। देखिए तो जब वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे -28 पहले से हमको आया है, यहाँ पे -28 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, 35% की वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 35% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे हम इसलिए प्लस लगाएंगे। माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 इंटू क्या हो जाएगा, 28 इंटू 35 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 100 से काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 35 में से अगर हम 28 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। 28 गुणा अगर 0.35 में हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। यहाँ से हम 7 में से क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटा देंगे। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस में हमारा आएगा। घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.8% आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा माइनस क्या दर्शाता है, माइनस ही हमें दर्शाता है कि इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है, यहाँ पे 2.8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 28 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 28 है। यदि 4 और 24 का तृतीय अनुपाती यक्स है तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, तृतीय अनुपाती बराबर होता है b² a होता है। यहाँ पे b का मान हमें दे दिया 24, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा, 24 इंटू यहाँ पे 24 हो जाएगा। a का मान यहाँ पे हमें 4 दिया था, यहाँ पे बटे में हम 4 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 6 24 हो जाएगा। 24 गुणा अगर 6 में हम कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आ गया। इकाई अंक 4 इसी में दिया था, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 29 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ से 29 दिया है। बोल रहा है यहाँ पे वर्तमान में अमर रवि से 5 वर्ष छोटा है। बोल रहा है यहाँ पे जो अमर है रवि से 5 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे रवि की आयु यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, रवि की आयु को मान लेते हैं यहाँ पे यक्स। तो यहाँ पे अमर की आयु कितनी हो जाएगी, अमर की आयु यहाँ पे हो जाएगी इससे 5 वर्ष छोटा है, यानी कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 हो जाएगा। आगे बोल रहा है अब से 4 वर्ष बाद। बोल रहा है जब भी यहाँ पे बाद वाला कंसेप्ट आएगा, क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। बोल रहा है 4 वर्ष बाद, बोला तो क्या करें, हम इन दोनों में हम 4 4 जोड़ देंगे।
कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, x प्लस, यहाँ पे देखिए दोस्तों x माइनस 5 यहाँ पे पहले से दिया है, यहाँ पे x माइनस 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, क्योंकि जो आयु होती है दोनों में समान घटती है और समान बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम दोनों में यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ष बाद बोल रहा है, बोला है पर रवि की आयु अमर की आयु की 2 गुनी है। अमर की आयु क्या है, 2 गुनी। अमर की आयु दोस्तों यहाँ पे कौन वाली है, ए वाली है, इसका क्या है, 2 गुना। तो क्या करेंगे, इसका हम 2 गुना यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इसको हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स प्लस 4 हमें पहले से दिया था, यहाँ पे एक्स प्लस 4 को रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ 2x में से x घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ये -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। x मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों रवि की आयु तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, रवि की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। अगर ये हमसे अमर की आयु पूछेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 5 घटा देंगे, यहाँ पे अगर 6 हम रख देंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी रवि की आयु यहाँ पे 6 हो जाएगी, और अमर की आयु यहाँ पे 1 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है किसकी आयु, अमर की आयु हमसे पूछ रहा है। अमर की आयु यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 आ रहा था, 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 31 देखेंगे, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दीवार की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे दीवार बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम दीवार बना लिए, बोल रहा है यहाँ पे एक सीढ़ी टिकी हुई है, इसके सहारे क्या है, एक सीढ़ी टिकी हुई है, तो एक हम सीढ़ी यहाँ पे इसके सहारे बना देते हैं, और ये सीढ़ी से कितना कोण बनाता है यार, 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे हम ये कोण कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आगे बोल रहा है यदि सीढ़ी का पाथ दीवार से 5 मीटर का दूर है, देखिए दोस्तों ये वाली लंबाई हमको दे दिया, यहाँ पे 5 मीटर दिया है, ये वाली लंबाई हमको 5 मीटर दे दिया है, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो उस बिंदु की ऊंचाई हमसे मीटर में पूछ रहा है, तो ये वाली हमसे ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। ये वाली भुजा हमारी लंब होती है, और ये वाली भुजा हमारी आधार होती है, ये वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे tan थीटा बराबर यहाँ पे 45 दिया, तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे लंब का मान हमसे पूछ रहा था, लंब का मान यहाँ पे एच को ऐसे रहने देते हैं, और आधार का मान हमें कितना दिया है, आधार का मान यहाँ पे 5 दिया, तो यहाँ पे बटे में हम 5 कर देंगे, यहाँ पे इसके बटे 1 कर देंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, एच का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई का मान यहाँ पे 5 मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 32 देखेंगे, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड के आधार वाई जेड के दोनों तरफ बढ़ाने पर, सबसे पहले एक त्रिभुज की बात कर रहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना दिए। आगे यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं एक्स वाई, और इसका नाम हम जेड दे देते हैं। आगे हमसे बोल रहा है यहाँ पे इसके आधार वाई जेड को दोनों तरफ बढ़ाने के लिए बोल रहा है, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है वाई जेड को दोनों तरफ बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम देखिए दोनों तरफ हम इसको क्या करते हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे आगे बोल रहा है जो बाय कोण है वह 110 और 115 डिग्री, यानी इसका जो बाहरी वाला कोण ये वाला है वो 110 है, और ये 115 है, तो इसको हम 115 यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए दोस्तों किसी सीधी रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे कोण कितने डिग्री बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे हमको ये वाला बाहर वाला कोण हमें कितना दे दिया, 110 डिग्री दिया है। क्या करेंगे, हमें ये वाला अगर कोण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 180 में से हम 110 घटा देंगे, 180 में से अगर 110 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों हम इसका भी वाला कोण निकालेंगे, 180 में से हम क्या करेंगे, 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ जाएगा। देखिए कोण सी का मान हमसे पूछ रहा है, यानी ए वाला कोण हमसे पूछ रहा है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। देखिए तो अगर ये वाला कोण हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, 70 और 65 को जोड़ कर हम क्या करेंगे, 180 में से हम घटा देंगे, 70 और 65 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 135 घटा देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 135 यहाँ पे घटा देंगे, 180 में से अगर 135 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यानी ए वाला कोण कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए दोस्तों रिज कोण का मान कितना होता है, रिज कोण का जो मान होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। हमसे यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक रिज कोण की 1/4 है। देखिए दोस्तों अगर इसका अगर 1/4 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी 4 चौक यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 चौक 16 यानी 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 5 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 45 आ गया, यानी कि दोस्तों ये हमें क्या दिया है, एक रिज कोण की 1/4 हमको दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 33 देखेंगे, व्यंजन का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले एक आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये हमारा देखिए दोस्तों ए क्यूब लिखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 बार आया तो ए क्यूब ये लिखा हमारा, और यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस रहने देंगे। और ये क्या लिखा है, यहाँ पे बी क्यूब लिखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इससे और ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी बचेगा। ए का मान यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 8.73 दिया है। ए का मान हम यहाँ पे रख देंगे 8.73 रख देंगे। और बी का मान हमें कितना दिया, 4.27 दिया। बी का मान कितना दिया, यहाँ पे 4.27 दिया। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। अगर इसको हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या करेंगे, हम इसके इसी वाले फार्मूले पे ला के रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा हमारा। यहाँ पे केवल ए प्लस बी बचेगा, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 34 देखेंगे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दे दिया 3:2:1 दिया है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दे दिया है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए, जबकि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक में यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 को ऐसे रहने देंगे। यल का मान हमें दिया है यहाँ पे 3, और बी का मान यहाँ पे दिया है यहाँ पे 2। 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। बी इंटू एच करना है। बी का मान यहाँ पे 2 है, एच का मान यहाँ पे 1 है। कितना हो जाएगा, 2 1 कम यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच इंटू यल करना है। एच का मान 1 है, यल का मान यहाँ पे 3 है। 3 1 कम 3 हो जाएगा। यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 11, 11 दूनी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को उनके मान से आधा करने के लिए बोल रहा है। चौड़ाई और ऊंचाई को क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे आधा करने के लिए बोल रहा है। यानी यहाँ पे चौड़ाई का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। अगर इसका हम आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका अगर हम आधा कर देंगे, 2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 का अगर हम आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ऊंचाई का भी आधा करने के लिए बोला है, यहाँ पे ऊंचाई का मान 1 है। अगर इसका हम आधा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे कर दिया जाए तो, जबकि लंबाई को दुगुना करने के लिए बोला है। लंबाई का मान यहाँ पे 3 है, इसको दुगुना करने के लिए बोला है। इसको अगर दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब नया वाला अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1:0.5 हो जाएगा। यानी ये यल का मान हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा, ए एच का मान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसका भी हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे यल इंटू बी करना है। यानी कि देखिए तो 6 कम 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बी इंटू एच करना है। यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे। बी इंटू एच करेंगे, एक गुणा अगर 0.5 में करेंगे 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। एच इंटू यल करना है, यानी 5 गुणा हम 6 में करेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 30 यहाँ पे, यानी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। इसको क्या करें, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 8.5 हो जाएगा। 8.5 गुणा अगर 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 6 6 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। 9.5 गुणा अगर हम 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 दशमलव कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 यहाँ पे हो जाएगा। और 18 1 19 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ दिए, कितना हो गया, 6 3 9 हो गया, 9.5 हो गया। और यहाँ पे 9.5 को मल्टीप्लाई कर 2 में हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। हमसे बोल क्या रहा है यहाँ पे, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमसे प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है। पहले कितना था दोस्तों, यहाँ पे 22 था, अब कितना हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे कितने की यहाँ पे कमी हुई, यहाँ पे यहाँ से 22 19 हो गया। यानी कितना कम हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 का कमी हो गया। यानी 19 से 20 यानी 3 का कमी हुआ है। किस पे कमी हुआ है, यहाँ पे 22 पे कमी हुआ है। बटे में यहाँ पे हम 22 कर देंगे। हमसे प्रतिशत में पूछा क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 गुणा अगर हम 100 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 22 है, तो बटे में यहाँ पे 22 कर देंगे। 22 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा हमारा, 13.64% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पे पहले 22 था दोस्तों, अब क्या हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या हुआ, हमारा कमी हुआ है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना कमी हुआ, 13.64 की क्या हुई है, परसेंट की कमी हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 35 देखेंगे। देखिए इसको सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ए का मान हमें 5 एक दिया, क्या करेंगे यहाँ पे 5 की स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 की स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है। यानी 5 दूना 10 10 चौक के 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 40 एक्स हो जाएगा, माइनस 40 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं। यहाँ पे 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा।
कितना आ जाएगा, 5 पचे 25x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25x² आ जाएगा। a² प्लस b² होता है, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 ये भी होता है, यानी कि 5 दूनी 10 चौके 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 40x हो जाएगा, कितना प्लस 40x हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 25x² को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस यहाँ पे 40x है, यहाँ पे माइनस 40x लिख देंगे, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 25x² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी माइनस हमारा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40x हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ कटे उटेगा तो क्या करेंगे यहाँ से कुछ काट देंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस 25x² ये प्लस 25x² क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस 16 है और ये माइनस 16 ये भी कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 40x बचा और यहाँ पे भी माइनस 40 है, इसको हम जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 40 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80x आ जाएगा, वो भी कितने आएगा माइनस माइनस प्लस वाला, लेकिन लगता है माइनस यानी कितना आ जाएगा माइनस 80x होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 36 देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ABC किसी कार्य को 3, 6, 2 दिन में पूरा करते हैं, यहाँ पे एक ए है, बी है और सी है, ए समय लेता है यहाँ पे 3 दिन, बी समय लेता है 6 दिन और सी लेता है यहाँ पे 2 दिन, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 6 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, 6 से काटेंगे 6 एक बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 कितनी बार में कटेगा 3 बार में कट जाएगा। हमसे बोल क्या रहा है यहाँ पे एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का 3 गुना कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे, इसका 3 गुना बोला क्या हो जाएगा 6 गुणे में यहाँ पे 3 कर देंगे, इन तीनों से करवाना चाहता है, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे 2 1 3 3 6, यानी 6 से हम भाग देंगे, 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 37 देखेंगे, देखिए तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग यस डब्ल्यू करिएगा, इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 38 देखेंगे, 5 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन और 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ पर विचार कीजिए, इनमें से किसका आयतन बड़ा। देखिए दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, दोस्तों घन का आयतन जो होता है एक क्यूब होता है, और यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है यल इंटू बी इंटू क्या होता है एच होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे घन का यहाँ पे भुजा का मान यहाँ पे दे दिया है 5 दिया है, 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, यहाँ पे 125 लिख देंगे। अगर इसका हम देखिएगा इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर यहाँ पे लंबाई का मान यहाँ पे 7 दिया था, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, और यहाँ पे चौड़ाई का मान यहाँ पे 4 दिया था, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ऊंचाई का मान यहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 4 दूनी 8 8 सतह 56, यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे घन का मान हमारा क्या है बड़ा आ रहा है, देखिए यहाँ पे घन का मान 125 आ गया और 56 किसका मान आया है घनाभ का मान आया, कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे घन का मान क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, बोल रहा है किसका आयतन अधिक होगा क्या हो जाएगा घन का आयतन अधिक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे, यहाँ पे 8 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ये मॉन ड्यून वाला कंसेप्ट हम लगा देंगे। यहाँ पे 8 पुरुष है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 पुरुष को हम यम मान लेते हैं यानी कि मैन मान लेते हैं, और 3 महिला है तो इसको हम क्या करेंगे 3 ओमैन मान लेते हैं, ये दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, इंटू हम 15 कर देंगे, यम वन डी वन क्या होता है बराबर यम टू डी टू होता है। यहाँ पे लिखा है 14 पुरुष, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 यम हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 19, यहाँ पे हम प्लस 19 ओमैन कर देंगे, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं 5 दिन में काम कर रहे हैं, इंटू हम यहाँ पे 5 कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो 5 से 5 काट देंगे, 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 का यहाँ पे 24 यम हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 ओमन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 मैन तो पहले से रहा है, और यहाँ पे 19 ओमन यहाँ पे बचेगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बच जाएगा। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कितनी महिलाएं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है, बोला कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 24 एम है और यहाँ पे 14 एम है, 24 एम में से हम क्या करेंगे 14 एम घटा देंगे, अगर यहाँ से हम घटा देंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 में से अगर हम यहाँ पे 14 घटा देंगे तो यहाँ से 10 मैन आ जाएगा, कितना यहाँ पे 10 मैन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 ओमैन, 19 ओमैन में से अगर 9 ओमैन अगर हम घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 ओमैन आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे या तो दोस्तों हम क्या करेंगे मैन अपन ओमैन कर देते हैं, मैन अपन ओमैन, मैन यहाँ पे पहले दिया ओमैन को यहाँ पे इधर लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे पहले 10 हमको दिया है और ये हमारा गुणे में 10 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी देखिए दोस्तों इसको अगर हम काट देंगे कितना देगा 1 बटे में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी मैन का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओमैन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमसे पूछ कर रहा है यहाँ पे महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ही देखिए दोस्तों यहाँ पे मैन का भी मान यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ओमैन का भी मान 1 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे किसके बराबर यहाँ पे 1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे बी में 1 दिया है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पे हम 40 देखेंगे। एक उबर कैब 80 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसकी चाल हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। दूरी यहाँ पे हमें दे दिया है, फिर 640 दिया था, यहाँ पे हम 640 दे देंगे। समय कितना ले रहा है, यहाँ पे 80 ले रहा था, यहाँ पे बटे में 80 कर देंगे। 0 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 64 हो जाएगा। यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी चाल यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 41 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 12,000 हो जाती है, 5 वर्षों में 16,000 हो जाती है। मूलधन का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, अगर मूलधन आपसे पूछेगा तो मूलधन बराबर दोस्तों क्या होता है, मूलधन बराबर होता है A1 इंटू T2 होता है, A1 इंटू T2 होता है माइनस A2 क्या होता है, T1 होता है। बटे में यहाँ क्या होता है, T2 माइनस क्या होता है, T1 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे A1 का मान हमें कितना दे दिया दोस्तों, यहाँ पे A1 का मान हमें दे दिया। यहाँ पे A1 का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अमाउंट, और T2 का यानी T का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समय यानी टाइम होता है। यानी यहाँ पे पहले का अमाउंट हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 12,000 दिया, तो 12,000 गुणा हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम T2 वाले टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। T2 समय हमें कितना दिया, यहाँ पे ये T2 का मान दिया दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा T1 का मान दिया है। ये हमारा क्या है, A1 लिखा है, और ये हमारा क्या है, A2 लिखा है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ला के ऐसे रख देंगे, फार्मूले पे ला के यहाँ पे अगर रख देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 12,000 गुणा अगर हम 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूले पे अगर रखेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 60 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो पहले से हमको दिया था, यहाँ पे हम 3 जीरो पहले से यहाँ पे लगा देते हैं। माइनस करेंगे, यहाँ पे A2 इंटू T1 करना है। A2 का मान यहाँ पे देखिए 16,000 है, T1 का मान यहाँ पे 3 है। 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 जीरो हमें पहले से दिया है। बटे में हमें कितना करना है, यहाँ पे T2 माइनस T1 करना है। T2 का मान यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे T2 का मान 5 वर्ष है, T1 का मान यहाँ पे 3 है। इसको घटा के लिखना, क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 60,000 में से हम 48,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। बटे में यहाँ पे 2, बटे में यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। 6,000 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 42 देखेंगे। एक विक्रेता ने 99,000 में एक लैपटॉप खरीदा है। इसके अंकित मूल्य पर 37% की छूट देता है और फिर उस पर 40% का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पे लैपटॉप का अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CP अपन MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। इसी वाले फार्मूले पर आके हम रख देंगे, CP अपन MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये CP का मान हमें दे दिया, यहाँ पे 99,000 दिया था, यहाँ पे हम 99,000 लिख देंगे। बटे में यहाँ पे MP का मान पूछ रहा था, तो MP को ऐसे रहने देते हैं। 100 में से हमें डिस्काउंट को घटाना है। डिस्काउंट कितना कर रहा है, यहाँ पे 37 कर रहा है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 37 घटा देंगे। 100 में से अगर हम यहाँ पे 37 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ से अगर हम 100 में से अगर हम यहाँ पे 37 अगर हम घटा देंगे दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 37 और 3 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 37 और 3 40 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 63 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, बटे में यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट करना है, यानी प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, यहाँ पे 40 का हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को जोड़ के लिखेंगे। अगर 100 में हम 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा। यहाँ पे बटे 140 कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर कुछ कटे उटेगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ से काट देंगे। अगर यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, हम 7 से काटेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 बटे में यहाँ पे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 बटे में 20 आ जाएगा। 9 से काट देंगे, 9 एक कम 9 9 कम 9, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11,000 बच जाएगा। 11,000 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, यहाँ पे 3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना यहाँ पे 11,000 गुणे में 20 हो जाएगा। यानी मार्क प्राइस का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11,000 गुणे में 20 हो जाएगा। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 1 जीरो, और यहाँ पे कितना जीरो बचा, 3 जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 लिख के यहाँ पे 4 जीरो लिखा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ 43 देखेंगे। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहले व्यक्ति 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करने में 29.9 सेकंड का समय लेती है, दूसरे व्यक्ति को पार करने के लिए 43.7 सेकंड का समय लेती है। बोला यदि दोनों व्यक्ति की रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में क्या चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है, तो हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब कोई रेलगाड़ी की चाल आपको अगर दिशा का सेम दे दे, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में अगर व्यक्ति भी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल क्या होती है, यहाँ पे घट जाती है। यहाँ पे क्या होती है, चालें आपस में घट जाती है। यहाँ पे देखिए उसमें क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं दिया, रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया, व्यक्ति की चाल हमें दे दिया। क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल में से हम क्या करेंगे, व्यक्ति चाल को घटा देंगे, क्योंकि जो रेलगाड़ी की चाल होगी व्यक्ति से अधिक होगी, इसलिए हम रेलगाड़ी में से हम क्या करेंगे,
व्यक्ति की चाल को क्या करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, यानी रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं यहाँ पे हम v मान लेते हैं। v में से हम क्या करेंगे, पहले वाली व्यक्ति की चाल को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। जब इसको पार करती है कितना समय लेती है, जब इसको पार करती है पहले व्यक्ति को जब पार करती है तो 29.9 का सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है, 29.9 का समय लेती है। क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी चाल बराबर दोस्तों होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। यहाँ से अगर हम दूरी निकालेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चाल गुणे समय, चाल तो ये दिया है और समय कितना दिया 29.9 दूरी है, इसी का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 29.9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा व्यक्ति को पार कर रही है, जब रेलगाड़ी दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ पे व्यक्ति की यहाँ पे चाल क्या थी, व्यक्ति उस समय चाल 14.4 की थी, 14.4 की उसकी चाल थी व्यक्ति की। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल में से इसको भी हम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे v माने हैं तो v में से हम क्या करेंगे 14.4 को यहाँ पे घटा देंगे। जब इसको पार करती है कितना समय लेती है, 43.7 का समय लेती है, 43.7 का समय लेती है। यहाँ पे 43 इंटू क्या कर देंगे, 43 इंटू यहाँ पे हम 7 कर देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर v का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 29.9 करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 29.9 v हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 29.9 में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से 215.28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 215.28 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 43.7 का मल्टीप्लाई अगर v में करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 43.7 v हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 14.4 का मल्टीप्लाई 43.7 में कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 629.28 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये इसकी देखिए दोस्तों यहाँ पे v वाला यहाँ पे दिया और v वाला यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखिए प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इसको लाके हम घटा देंगे 43.7 v में से हम क्या करेंगे 29.9 v घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर घटाएंगे तो 13.8 आ जाएगा, 13.8 v हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे -215.28 है और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे -629.28 लिखा है। इसको माइनस को अगर इधर बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे, 629.28 में से हम क्या करेंगे 215.28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर इसको हम घटा देंगे तो 414 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 414 आ जाएगा। और v का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये गुणा इधर जाके आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी इसको अगर हम काट देंगे कितनी बार में कटेगा, इसको काटेंगे यहाँ पे 30 बार में हमारा कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 30 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 ऑप्शन ए में दिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 44 देखेंगे, मीरा ने 160 रुपये प्रति ब्रेसलेट की दर से 23 ब्रेसलेट खरीदे। देखिए दोस्तों प्रति का मान क्या होता है दोस्तों, प्रति का मान होता है एक, प्रति का मान क्या होता है एक होता है, यानी एक ब्रेसलेट का दाम हमें 160 दिया है तो अगर हम यहाँ से 23 ब्रेसलेट का दाम निकालेंगे कितना हो जाएगा 23 गुणे में 160 हो जाएगा, 23 गुणे में 160 करेंगे कितना हो जाएगा 23 गुणे में 160 करेंगे तो 3680 प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3680 प्राप्त हो जाएगा। 23 गुणा अगर हम 160 में करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों 23 ब्रेसलेट का दाम हमें पता चल जाएगा। आगे बोला है यहाँ पे 15% का लाभ अर्जित करने के लिए, यहाँ पे 15% मान क्या होता है दोस्तों 15 बटे में यहाँ पे 100 होता है, 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे नीचे वाला दोस्तों हमारा हर समय सीपी होता है और ऊपर यहाँ पे लाभ दिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सीपी की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। सीपी का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 लिखा था, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, प्रॉफिट का मान यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 रुपये की सामान है, यहाँ पे 20 रुपये की सामान है और 3 रुपये आप लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, यहाँ पे 20 रुपये का सामान अगर 3 रुपये लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो यहाँ पे 23 में वस्तु को बेचेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सीपी का मान हमें कितना दिया, यहाँ पे 3680 दिया है, ये सीपी का मान हमें कितना दिया यहाँ पे 3680 दिया है। इसका देखेंगे हम कितना गुना दिया है तो 20 का देखेंगे कितना गुना है 184 गुना 3680 है, 184 गुना कितना है 20 का, ये देखेंगे 3680 कितना गुना 184 गुना है। तो हमसे पूछ कर रहा है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उसे प्रति ब्रेसलेट की दर से कितने में बेचना होगा, यानी इसके हमसे सेलिंग प्राइस का मान पूछ रहा है, वो भी प्रति का, यानी एक का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, एक का पूछ रहा है। अगर इसका अगर हम सेलिंग प्राइस का मान निकालेंगे तो इसका भी हम क्या करेंगे 184 गुना इसका भी हम कर देंगे, इसका भी हम क्या करेंगे 184 गुना कर देंगे। अगर इसका 184 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4232 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4232 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमसे पूछ कर यहाँ पे उसे प्रति एक ब्रेसलेट की दर से एक ब्रेसलेट का दाम हमसे पूछ रहा है। प्रति का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे एक, यानी प्रति का मतलब क्या होता है दोस्तों एक होता है, यानी एक ब्रेसलेट का दाम हमसे पूछ रहा है, यानी एक ब्रेसलेट कितने में बिकेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे कुल बिक रहा है यहाँ पे 4232 रुपये में, अगर लेकिन एक का निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 का भाग देंगे, 23 का अगर भाग देंगे कितना यहाँ पे 184 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे एक ब्रेसलेट का दाम यहाँ पे कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा।
184 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 45 देखेंगे। किसी कक्षा के 51 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे 21 और दिया है। किसी कक्षा के 51 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना, यहाँ पे 21 और दिया था, 21 कर देंगे। बोला यदि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है, मतलब इसमें एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। फिर बोला यहाँ पे तो पूरे समूह की औसत आयु यहाँ पे 22 हो जाए। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पे एक शिक्षक ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे पहले 51 विद्यार्थी थे, अब कितने हो जाएंगे, 51 से क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। इंटू हम यहाँ पे 52 कर देंगे। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 52 हो जाएगा और यहाँ पे 21 पहले से हमको दिया है। इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 46 देखेंगे। बोला यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाए, बोला यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे हम 90 जोड़ देते हैं। परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त हुई, परिणामी वही संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 100%। जोड़ने के लिए कितना बोला है, यहाँ पे 90 बोला था, यहाँ पे हम 90 लिख देंगे। और यहाँ से देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे इसके बीच का अंतर यहाँ पे 80% का, यहाँ पे बटे में 80 कर देंगे और परसेंटेज मानेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 8 है तो बटे में यहाँ पे 8 रहने देंगे। बोला उसी संख्या का 60% हमसे पूछ रहा है, इसी का हम निकालेंगे 60%। कितना हो जाएगा, 60 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसको 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 2 बच जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि 15 9 135 हो जाएगा। 135 बटे में 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14, यानी कि 67 कुछ आएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 47 देखेंगे। बोला यहाँ पे 42 मीटर 63 मीटर और 140 मीटर लंबाई के को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग की जा सकने वाली अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोलना। जब यहाँ पे देखें तो उसमें बड़ी से बड़ी या अधिकतम से अधिकतम की बात करेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना। क्या करना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना। इसका अगर हम निकालेंगे 42 63 140 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 48 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन 48 बोल रहा है 3 उम्मीदवारों राम मोहन और सोहन कि एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 10% क्या होता है, अवैध घोषित कर दिया, मतलब खराब घोषित कर दिया जाता है। आगे यहाँ सबसे क्वेश्चन बोल रहा है सोहन को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है यदि राम को मोहन से 2000 अधिक वैध मत मिलते हैं। तो कुल डाले गए मतों की संख्या यहाँ पे दे दिया 10,000 थी, तो राम के मतों को मोहन के मतों से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए तो यहाँ पे कुल मत कितने पड़े, यहाँ पे 10,000 पड़े हैं। कुल मत कितने पड़े, यहाँ पे 10,000 वोट पड़े हैं, जिसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए, मतलब खराब घोषित कर दिए। जब 10% अगर खराब घोषित कर दिया जाएगा तो सही कितना रहा होगा, यहाँ पे 90% सही रहा होगा। तो इसी का हम 90% निकालेंगे। कितना यहाँ पे, यहाँ 2 0 कट जाएगा। यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 0 तो यहाँ पे पहले दिया है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 0 और बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। इसका अगर 90% निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोला है यहाँ पे बोला है यहाँ पे सोहन को वैध मतों का 40% मत प्राप्त होता है। यानी सोहन को देखिए दोस्तों, इसका 40% मत प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सोहन का मान कितना हो जाएगा, इसका हम 40% निकालेंगे। 9,000 का अगर 40% निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ 2 0 काट देंगे और 9 चौक के 36 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 0 यहाँ पे पहले दिया है, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, यानी सोहन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36,000 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे बोला है यदि राम को मोहन से 2,000 रुपये अधिक वैध मत 2,000 अधिक वैध मत मिलते हैं, वोट मिल रहा है दोस्तों, हम पैसा बोल रहे हैं, 2,000 अधिक वैध मत मिलता है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम और मोहन की बात कर रहा है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखिए 9,000 वोट पड़े हैं, जिसमें से 36 वोट किसका, यहाँ पे सोहन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9,000 में से अगर हम 36 को घटा देंगे तो हमें किसका वोट पता चल जाएगा, राम का पता चल जाएगा और मोहन का पता चल जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ से राम प्लस मोहन के यहाँ से हम वोट निकालेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9,000 में से हम क्या करेंगे, 3600 यहाँ से घटा देंगे। 9,000 में से अगर हम 3600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर 9,000 में से अगर हम यहाँ से 3600 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 8 में से अगर 3 घटाएंगे, 8 में से अगर 3 घटा देंगे यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कितना जाएगा यहाँ पे, और राम और मोहन का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5400 वोट हो जाएगा। और राम और मोहन को मिला के यहाँ पे 5400 वोट हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे राम को मोहन से 2,000 अधिक वोट मिलते हैं। यहाँ से देखिए बोला मोहन से 2,000 अधिक वोट मिलता है। पहले यहाँ से 2,000 वोट हम यहाँ से घटा देंगे, 2,000 वोट यहाँ से हम घटा देते हैं, तब यहाँ से राम और मोहन को हमको बांटना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ से 2,000 का माइनस कर देंगे, 2,000 यहाँ से अगर माइनस कर देंगे, 5400 में से अगर हम 2,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर इसको माइनस हम कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3600 आ जाएगा। कितना, सॉरी 3400 आ जाएगा। कितना यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 3400 वोट पड़ेगा। 3400 वोट कितने मिलेगा यहाँ पे, राम और मोहन को हम बांट देंगे। राम और मोहन को अगर बांटेंगे तो यहाँ पे 2 से हम भाग देंगे। अगर 2 से अगर हम भाग देंगे
यहाँ से हमें पता चल जाएगा, इसको यहाँ पे बराबर बराबर है, दोनों को वोट पड़ जाएगा। यहाँ से अगर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, एक को यहाँ पे 1700 वोट मिलेगा, एक को भी यहाँ पे 1700 वोट मिल जाएगा, यानी बराबर बराबर वोट यहाँ पे 1700 वोट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोल हमें क्या रहा है, यहाँ पे राम को मोहन से 2000 अधिक वोट मिल रहा है, 2000 क्या हो रहा है, अधिक वोट मिल रहा है। राम को मोहन से मतलब इससे क्या है, इसको 2000 अधिक वोट मिला, यानी कि इसको कितना वोट मिल जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2000 अधिक वोट कर देंगे तो 17 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17 2 19, यानी इसको कितना वोट मिल जाएगा यहाँ पे, 19,000 वोट मिल, सॉरी 1900 वोट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1900 वोट मिल जाएगा। यानी यहाँ पे राम को कितना वोट मिल जाएगा, यहाँ पे राम को यहाँ पे वोट मिल गया, यहाँ पे 1900 वोट मिल गया है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मोहन को कितना वोट मिला है, मोहन को वोट यहाँ पे मिला है 1700 वोट मिला है, कितना वोट मिला है यहाँ पे 1700 मिला है। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे पूछ रहा है राम के मतों को मोहन के मतों से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। यहाँ पे बोला इसको भाग देने के लिए, अगर हम 1700 को अगर 1900 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे शेषफल, भाग देंगे तो शेषफल 300 आएगा, भाग देखिए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, शेषफल 300 ही आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 49 देखेंगे, प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 31,600 रुपये का निवेश करते हैं। एक यहाँ पे प्रखर और एक यहाँ पे रिया है, दोनों एक व्यवसाय शुरू करते हैं, वर्ष के अंत में सॉरी यहाँ पे निवेश करते हैं, कितना निवेश करते हैं, दोनों मिलाकर 31,600 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इनको 1900 रुपये का 8900 रुपये का लाभ होता है, कितना लाभ होता है इनको दोनों को, वर्ष के अंत में 8900 रुपये का यहाँ पे लाभ होता है। आगे यहाँ पे प्रखर का जिसमें हिस्सा दे दिया हमें 1400 रुपये दिया, प्रखर का हिस्सा यहाँ पे 1400 रुपये दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिया का हिस्सा निकालेंगे, रिया का हिस्सा कैसे निकलेगा, 8900 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1400 घटा देंगे तब निकल जाएगा, या फिर इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, तभी घटाने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमें आसानी हो जाएगी। 79 में से हम क्या करेंगे, 14 घटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 65 आ जाएगा, रिया का हिस्सा कितना जाएगा यहाँ पे, रिया का हिस्सा यहाँ पे 65 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना निवेश किया, यहाँ पे 31,600 रुपये टोटल निवेश किए हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल लाभ इनको कितना हो रहा है, यहाँ पे 79 रुपये के, तो बटे में 79 कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे प्रखर का हिस्सा पूछ रहा है, प्रखर का हिस्सा यहाँ पे 14, तो इंटू यहाँ पे 14 कर देंगे, इंटू हमें आपके क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 कर देंगे, 79 से काटेंगे, इसको ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों, हमारा 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो पहले दिया है, 14 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 14 चौक पे 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो में पहले दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 50 देखेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ये डब्ल्यू कर लीजिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सरल करना कुछ नहीं करना दोस्तों, गुड़ा भाग करना है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 51 देखेंगे, देखो यहाँ से रीजनिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 51 देखेंगे, बोला यहाँ पे किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिखा, इसको देखिए दोस्तों ये लिखा है, और इसको देखिए दोस्तों इसको ये लिखा, तो हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, इसका कोड हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे, इसको अगर हम चेक करेंगे यहाँ से हम चेक करेंगे, ये इसमें से और इसमें से हम चेक करेंगे, इसमें हमसे क्या बोला है यहाँ पे, कैनून का यहाँ पे कोड पूछ रहा है, कैनून यहाँ पर है और कैनून यहाँ पर है, कैनून यहाँ पर, कैनून यहाँ पर है, इसमें से और इसमें से हम चेक करेंगे, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कैनून कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से भी हम चेक करेंगे, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आइए हम चेक करते हैं, यहाँ पे सी एस है, यानी कि सी एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा वही क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा, जो कॉमन रहेगा वही कोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों सी एस ऑप्शन नंबर डी में दिया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में यहाँ से 52 देखेंगे, यम एन ओ पी डब्ल्यू एक्स और वाई ये गोलाकार मेज के पड़ता है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गोला बनाएंगे, एक यहाँ पे हम गोला बना लेते हैं। इसमें टोटल कितने व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति को बैठाना है। यहाँ पे हम 7 व्यक्ति को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को यहाँ पे हम बैठा देते हैं। बैठाना किस प्रकार है, बोला यहाँ पे पी के दाईं ओर, पी को अगर हम यहाँ पे बैठा दें, पी के दाएं देखें तो इधर हो जाएगा, पी के दाईं ओर पी और ओ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी और ओ के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला है पे ओ के दाएं ओर से गिनने पर, ओ का दायां देखिए दोस्तों किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओ के दाएं ओर से गिनने पर यहाँ पे ओ और यक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यक्स को यहाँ पे बैठा देंगे तो इसके बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला डब्ल्यू के दाईं ओर से गिनने पर, डब्ल्यू के दाईं ओर से गिनने पर पी और डब्ल्यू के बीच में, पी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, पी और डब्ल्यू के बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे यक्स के बाईं ओर से गिनने पर, यक्स का बायां देखिए दोस्तों इधर हो जाएगा, यक्स के बाईं ओर से गिनने पर यक्स का बायां इधर हो जाएगा, यक्स बाईं ओर से गिनने पर यन और यक्स के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, यन और यक्स के बीच में, यन और यक्स के बीच में, यन यहाँ पे आ जाएगा, यन और यक्स के बीच में देखिए दोस्तों एक दो व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पे आगे बोला, यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है डब्ल्यू के बाईं ओर से गिनने पर, डब्ल्यू के बाईं ओर से गिनने पर, डब्ल्यू के बाईं ओर से गिनने पर यम और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यम और डब्ल्यू के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, यम को हम यहाँ पे बैठा देंगे, डब्ल्यू को बायां देखिए दोस्तों इधर हो जाएगा, यम और डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे एक व्यक्ति हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है वाई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बच गया यहाँ पे वाई, वाई नहीं बैठा तो वाई को हम यहाँ पर बैठा देंगे। वाई के दाईं ओर से पूछ रहा है, वाई के दाएं देखिए दोस्तों इधर हो जाएगा,
वाई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बोलना है, यानी पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन यहाँ पे है, ओ है। तो वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 53 देखेंगे। देखिए तो कथन इसका क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है यहाँ पे कुछ लाल पन्ना है, कुछ लाल क्या है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। सॉरी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बोला यहाँ पे कुछ लाल क्या है, कुछ वाला पार्ट इसके अंदर मैच होना चाहिए। कुछ लाल क्या है, पन्ना है, ये हो जाएगा, इसमें लाल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पन्ना है। बोला कुछ लाल क्या है, पन्ना, कोई पन्ना मैजेंटा नहीं, कोई पन्ना क्या है, मैजेंटा नहीं। यहाँ पे देखिए इसका बाहर डायग्राम बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मैजेंटा आ जाएगा, इससे मैच नहीं करेगा। बोला यहाँ पे मैजेंटा नहीं, तो यहाँ पे इसे मैच नहीं करना चाहिए। बोला सभी मैजेंटा क्या है, हरा है, सभी मैजेंटा क्या है, हरा है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी मैजेंटा क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, हरा आ जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। निष्कर्ष बोला यहाँ पे कुछ मैजेंटा क्या है, पन्ना है, कुछ मैजेंटा क्या है, पन्ना, पन्ना यहाँ पर, मैजेंटा यहाँ पे बोला ये नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, जबरदस्ती तो होगा नहीं। ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष पहला गलत है। दूसरा बोला यहाँ पे कुछ पन्ना क्या है, हरा है, कुछ पन्ना क्या है, कुछ पन्ना, पन्ना यहाँ पर है और हरा यहाँ पे बोला, यहाँ पे बीच में कट पिट लगा, यानी गड़बड़ का निशान लगा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला भी नहीं होगा, जब ये नहीं हो सकता तो ये कहाँ से होगा, यानी कि दोस्तों दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, तो पहला और दूसरा ना ही तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 54 देखेंगे। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे 18 लिखा है और यहाँ पे 27 लिखा है। 18 से 27 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे प्लस 9 बढ़ गया, यानी 27, फिर यहाँ पे 39 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 12 बढ़ गया, और यहाँ पे 39 से यहाँ पे 54 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 15 बढ़ गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे 9 बढ़ा, फिर उसके बाद 12 बढ़ा, उसके बाद फिर कितना बढ़ गया, 15 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा यहाँ पे 9, 9 3 12, 12 3 15, प्लस 3 3 बढ़ रहा है, प्लस 3 इसमें भी हम जोड़ देंगे, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, 54 में 18 बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे 55 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका इसका संबंध इससे दिया था, इसका संबंध हमसे पूछ रहा है। इसका देखिए लास्ट वाला समय भिन्न दिखाई दे रहा था, तो इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेंगे। इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे ओ है और इसका लास्ट लेटर यहाँ पे क्यू है। ओ से क्यू हो गया, यानी ओ आता है 15, क्यू आता है 17, 15 17 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे, प्लस 2 बढ़ गया। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 2 बढ़ जाएंगे। सी आता है यहाँ पे 3 में, 3 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में 5 पे क्या आता है दोस्तों, 5 पे आता है ई। ई देखिए दोस्तों केवल इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 56 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आ गया। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, इसका उत्तर अभी आप लोग को हम बताएं। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन हम आपको बताएं अभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 57 देखेंगे। यहाँ पे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे लिखा ओ, तो यहाँ पे ओ लिख देंगे। यहाँ पे @ लिखा है, @ का संबंध यहाँ पे भाई लिखा था, यहाँ पे हम भाई लिख देंगे। आगे यहाँ पे लिखा है पी, यहाँ पे हम पी लिख देंगे। यहाँ पे लिखा माइनस, माइनस संबंध यहाँ पे क्या है, पत्नी है, यहाँ पे हम पत्नी लिख देंगे। आगे यहाँ पे लिखा क्या, पी के बाद यहाँ पे टी लिखा था, पी के बाद यहाँ पे टी लिख देंगे। यहाँ पे हैज लिखा है, हैज का संबंध क्या है, हैज का संबंध यहाँ पे पिता लिखा था, यहाँ पे हम पिता लिख देंगे। आगे यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे टी के बाद क्या लिखा है, जी लिखा था, जी यहाँ पे लिख देंगे हम। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा, प्लस का संबंध क्या है, यहाँ पे बहन, तो यहाँ पे हम बहन लिख देंगे। आगे यहाँ पे क्या बच गया, वी बचा, तो यहाँ पे हम वी लिख देंगे। बोल रहा है वो का वी से क्या संबंध है, वो यहाँ पर है, वी यहाँ पर है। बोला वो का वी से क्या संबंध है, वी की जगह आप सपोज करिए आप हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ वी की जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरी बहन जी है। मेरे बहन का पिता, मेरा भी पिता हो जाएगा, मेरे पिता की पत्नी मेरी माता हो जाएगी, मेरे माता का भाई वो हो जाएगा, मेरे माता का भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 58 देखेंगे। बोला यहाँ पे 4 निश्चित तरीके से समान है, सॉरी 4 में से 3 निश्चित तरीके समान, एक भिन्न, भिन्न वाले को हमें बताना है। यहाँ से हम चेक करेंगे, सी आता है यहाँ पे, सी आता है यहाँ पे 1 पे, सॉरी 3 पे आता है, और क्या आता है यहाँ पे 11 पे, यानी 3 से 11 हो गया। कहीं ना कहीं देखेंगे 3 से 11 हो गया, कितना पड़ गया यहाँ पे, 8 3 11 प्लस 8 हो गया। यहाँ से देखेंगे क्यू आता है 17 पे, वाई आता है यहाँ पे 25 पे, यानी 17 से यहाँ पे 25 हो गया, यानी कितना बढ़ गया यहाँ पे, 17 3 20, यानी कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे 8 बढ़ गया, कितना बढ़ा, प्लस 8 बढ़ गया। यहाँ पे हम चेक करेंगे, बी आता है 2, आई आता है 9 पे, यानी कि 2 से 9 हो गया, यानी यहाँ पे देखेंगे 7 बढ़ गया। और यहाँ पे कितना बढ़ा है, ये चाहता 8 पे, आता 16 पे, यहाँ पर प्लस 8 बढ़ा है, यानी 3 इसी तरीके से यहाँ पे समान दिखाई दे रहा है, यही वाला केवल भिन्न दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 59 देखेंगे। बोला यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या गया है, 101 लिखा है, 105 लिखा है, 101 से 105 हो गया है, कितना बढ़ गया यहाँ पे, 4 बढ़ा है। आगे 105 से 114 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 9 बढ़ा है, यहाँ पे 9 लिख देंगे। 114 से 130 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 16 बढ़ गया। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 130 से 155 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे 25 बढ़ गया। यहाँ देखिए दोस्तों 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग बढ़ा है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, आगे कितना बढ़ेगा, 6 का वर्ग बढ़ेगा। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 155 में हम 36 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 191 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 60 देखेंगे। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं, प्लस माइनस यहाँ पे ला कर जो जो बोल रहा है, रख के इसको आप लोग हल कर लीजिएगा।